हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ज्योग्राफी क्लास। जो हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है, आज हम जो उसका नेक्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वह क्या है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जो हैं उनके बारे में हम इस लेसन में जो है वो पढ़ेंगे। जैसा कि हम पिछले अध्यायों में जो है पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। मानव जो जीवित रह सकता है वह केवल जो मानव के जीवित रहने के जो तत्व हैं वह केवल और केवल जो पृथ्वी है उसी पर जो है वो मौजूद हैं। जो जीवित रहने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं वह कौन कौन से हैं, जैसे भूमि, जल तथा जो हवा होती है वह पृथ्वी पर ही मौजूद है। पृथ्वी की सतह जो है वो ऐसी है जिसमें पर्यावरण के जो 3 प्रमुख घटक हैं वह आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। जहाँ पर जो है जो हमारी पृथ्वी है उसके वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो दूसरी गैसें हैं वह भी पाई जाती हैं। पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर जो है वो जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जो है जल की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं वह मौजूद होती हैं, जैसे कि बर्फ़, जल या फिर जब हम जो है जल को गर्म करते हैं तो उसके जो है वो वाष्प बन जाते हैं, यानी कि जलवाष्प भी जो है इसकी जो पानी की अवस्थाएं होती हैं उनके अंदर शामिल है। जीवमंडल है वह एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर सतल जल एवं जो हवा है उसके साथ साथ जहाँ सभी प्रकार का जो जीवन होता है वह पाया जाता है। फिर जो पढ़ेंगे हम भूमंडल। भूमंडल क्या होता है? पृथ्वी का ठोस भाग जो होता है जिस पर मनुष्य रहता है उसको भूमंडल कहा जाता है। यह जो है भूपरपट्टी की जो चट्टान होती हैं तथा जो मिट्टी की पतली परतें होती हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें जीवों के लिए जो पोषक तत्व हैं वह विद्यमान होते हैं। पृथ्वी की सतह को जो है वो 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक भाग तो महाद्वीप और जो दूसरा भाग है वह महासागरीय बेसिन, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो है वो महाद्वीप भी मौजूद हैं और महासागर भी। समुद्र का जो जल होता है वह जो है तल सभी जगह पर समान होता है। सतह की जो ऊंचाई होती है उसको समुद्र तल से ही मापा जाता है, जिसे हम जो है शून्य मानते हैं। ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें हमारे जो महाद्वीप और जो महासागर हैं उनको दिखाया गया है। जैसे यह है एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इस जो नीचे जो है वो अंटार्कटिका है और ऊपर जो है वो आर्कटिक क्षेत्र है। इसी प्रकार से जैसे कि जो अंटार्कटिका है उसे दक्षिण महासागर और जो हमारे भारत के जस्ट नीचे जो है उसे हिंद महासागर जो है वो कहते हैं, और जो उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका है और अफ्रीका के बीच का जो समुंदर है उसको जो है वो अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। यह सागर जो होता है अटलांटिक महासागर, यह जो ABCD जो होती है हमारी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें S आकार से जो है वो होता है। विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वह माउंट एवरेस्ट को मानते हैं। जो माउंट एवरेस्ट है वह वलित पर्वत है। इसकी जो ऊंचाई है वह आज भी जो है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे जो हमारी भारतीय प्लेट है वह जो है बर्मा प्लेट और जो बर्मा प्लेट है या फिर जो दूसरी प्लेट है उसके नीचे जैसे जैसे जो है वो प्रविष्ट कर रही है वैसे वैसे जो है वो हिमालय का निर्माण जो है वो हो रहा है। जो माउंट एवरेस्ट है वह जो है सबसे ऊंची चोटी जो है वो मानी जाती है। इसकी ऊंचाई जो है वो 8,848 जो है मीटर ऊंची है। विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो प्रशांत महासागर का जो मोरियाना गर्त है
वह होता है जिसकी गहराई जो है वो 11,022 मीटर है। तो हमसे जो है वो सवाल किया जा रहा है कि कल हमें कल्पना करनी है कि जो समुद्र की गहराई है वह पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से जो है वो कितनी अधिक हो सकती है। यानी जैसे हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वह सबसे ऊंची चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट से जो है जो समुद्र तल है उसकी गहराई जो है वो कितनी हो सकती है। जो महाद्वीप होते हैं हमारी पृथ्वी पर जो है वो 7 महाद्वीप जो हैं वो हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि एशिया, यूरोप, आर्कटिक, अंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका और जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका, ये 7 जो महाद्वीप हैं यह हमारी पृथ्वी पर जो है वो मौजूद हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा जो है वो एक दूसरे से अलग हुए हैं। ये महाद्वीप जो हैं बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में जो है वो फैले हुए हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वह जो है वो जल से ढका हुआ है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के जो कुल क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग में जो है वो फैला हुआ है। यह महाद्वीप जो है यह पूर्वी जो गोलार्ध है वहाँ पर स्थित है। यानी कि जैसे हमारी पृथ्वी को जो है हमने 2 भागों में जो बांटा था पिछले अध्याय में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और अगर हम इनको भी जो है वो 2 हिस्सों में बांट दें तो यह पूर्वी गोलार्ध, यह पश्चिमी गोलार्ध जो है इस प्रकार से हमने पृथ्वी को बांटा था। जो एशिया महाद्वीप है वह जो है पृथ्वी के इस भाग में जो है वो मौजूद है, और जो कर्क रेखा है वह इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया जो है वो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो कि जो रूस है, यानी कि जो रूस एशिया के अंदर आता है उसको, और जो यूरोप है उन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। यूरोप और जो एशिया है उसके संयुक्त भूभाग को जो है वो यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। उसके बाद जो है यूरोप महाद्वीप जो है वह आता है। यूरोप जो है वो एशिया का सबसे छोटा जो महाद्वीप है वह है। यह महाद्वीप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है, जो आर्कटिक वृत्त से होकर जो है वो गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं जो इसकी स्थिति है उसका पता लगाने की कोशिश जो है वो करिए। फिर उसके बाद जो है वो हम अगले महाद्वीप के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। जो अफ्रीका महाद्वीप है वह एशिया के बाद विश्व का जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो विषुवत वृत्त है, यानी जो हमारा 0 डिग्री की जो अक्षांश थी वह जो है इस महाद्वीप के लगभग जो मध्य से यानी कि बीच से होकर गुजरती है, जिससे कि होकर कर्क रेखा, विषुवत और जो मकर रेखा है, ये तीनों रेखाएं ही जो हैं वो अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। जो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल जो है पाया जाता है, सहारा मरुस्थल, वह भी जो है यहीं पर पाया जाता है, जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप जो है वो चारों तरफ से समुंदर एवं जो महासागर हैं उनसे घिरा हुआ है। और जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वह भी जो है वो अफ्रीका से ही होकर जो है वो गुजरती है। मकर रेखा तथा जो विषुवत रेखा है, हमें कहा जा रहा है कि यह जो है किन किन भागों से होकर गुजरती हैं उसका पता जो है वो आप सभी को लगाना है। उत्तर अमेरिका जो है वह विश्व का सबसे जो तीसरा है वह बड़ा उपमहाद्वीप है। यह जो हमारा दक्षिण अमेरिका है उससे एक पतले से जो सकरा सा जो स्थल है उससे जड़ा हुआ है, जिसे हमने पनामा जल संधि का नाम जो है वो दिया है। जैसे कि इस डायग्राम में जो है हमें दिखाया जा रहा है कि ये उत्तर अमेरिका है और यह जो है वो दक्षिणी अमेरिका है, और जो ये इनके बीच का जो सकरा स्थान है इसे जो है हम स्थल संधि कहते हैं। स्थल संधि क्या होती है? स्थल संधि जो दो हमारे जो महाद्वीप हैं उनको जोड़ने का काम करती है, यानी कि जो 2 स्थलों को जोड़ती है उसे स्थल संधि कहते हैं। और जो ये अलग जो है
वो किस किस को करती है, दो महासागरों को जो है वो अलग कर रही है। और जो जल संधि होती है वह पानी का वह सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जो जलराशियाँ होती हैं जैसे कि समुद्र तथा जो महासागर होते हैं उनको एक स्थान से जो है वो दूसरे स्थान तक जोड़ता है। हमारा भारत जो है, ये जो श्रीलंका है उसके बीच में भी जो है वो एक जल संधि पाई जाती है। हमें जो है वो उसके नाम का पता लगाने के लिए कहा जा रहा है। जो श्रीलंका और भारत है उसके बीच में जो है पाक जल संधि जो है वो पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका का जो अधिकांश भाग है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में जो है वो दो महासागर हैं। जो एंडीज पर्वत की जो श्रृंखला है वह भी हमें जो है जो दक्षिणी अमेरिका का ये जो हिस्सा होता है जो कि पश्चिमी हिस्सा होता है, इस हिस्से में जो है वो फैली है। जो ये एंडीज पर्वत है यह दक्षिण में जो है वो फैला हुआ है। यह जो है जो नदी अमेजन होती है, अमेजन नदी जो होती है वह दक्षिण अमेरिका से ही होकर बहती है। जो ऑस्ट्रेलिया है वह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से जो दक्षिण गोलार्ध है उसके अंदर स्थित है। यानी कि जो दक्षिण अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया हैं, हमारे जो ये दो महाद्वीप जो हैं यह पूर्ण रूप से जो हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया है वह विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूर्व से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से जो है वो घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महासागर जो है वह भी कहा जाता है। उसके बाद जो अंटार्कटिका है वह एक बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह जो है वो दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में जो है वो स्थित है, इसलिए यह हमेशा जो मोटी बर्फ़ की परतें होती हैं उनसे ढका हुआ होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का जो स्थानीय मानव है वह जो है निवास नहीं करता। बहुत से देशों में जो है वहाँ पर बहुत से देशों ने अपने जो शोध केंद्र हैं वह जो है बनाए हुए हैं। भारत के भी शोध संस्थान जो है वो यहाँ पर स्थित हैं, जिनके नाम जो है वो मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री जो है नाम से स्थित हैं। जलमंडल जो पृथ्वी है उसको नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो 71% हिस्सा है उस पर जल मौजूद है और जो 29% भाग है वहाँ पर सतल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। इनमें महासागर, नदियाँ, जो झीलें हैं या फिर जो हिम नदियाँ हैं, यानी कि जो ये वर्ण हैं जैसे कि महासागर हुआ, नदियाँ हुआ, झीलें हुई या फिर हिम नदियाँ हुई। हिम नदियाँ क्या होती हैं? हिम मतलब बर्फ़ और नदियाँ तो हमें पता ही है, यानी कि जब बर्फ़ की संख्या अधिक हो जाती है तो बर्फ़ का जो संकलन होता है वह जो बर्फ़ जो है वो नीचे की तरफ आती है तो उसको जो है वो हिम नदियाँ कहा जाता है। भूमिगत जल तथा जो वायुमंडल है उनकी जलवाष्प सम्मिलित होते हैं इसके अंदर। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का जो 97% का जो हिस्सा होता है वह भाग जो है वो महासागरों में ही पाया जाता है। वह जो है बहुत अधिक खारा होता है जिसे जो है वो यूज़ नहीं किया जा सकता, यानी कि मानव यूज के लिए वह उपयोगी नहीं है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो है वो बर्फ़ और जो हिमनद हैं उनके रूप में मौजूद है। जो भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है वह जल जो है बहुत ही कम भाग में है। एलवन जल जो है जिसे हम अपने घरेलू उपयोग में या फिर पीने के लिए जिसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी को नीले ग्रह में जो है वो रहने के बावजूद पानी की कमी जो है वो हमें महसूस होती रहती है। इस जो पृथ्वी को नीला ग्रह पानी के कारण कहा जाता है, अगर कल के जो हमने पहले का जो अध्याय किया था उसके बारे में सोचें तो हमने जो है जो भी नदियाँ थी या फिर जो जलाशय थे उनको भी नीले रंग से प्रदर्शित होता हुआ जो है वो पढ़ा था, यानी कि पानी के कारण ही जो है उन्हें भी नीले रंग से जो है वो दर्शाया गया था। उसके बाद आते हैं महासागर। महासागर जो होते हैं वह जलमंडल का मुख्य भाग होता है जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। महासागर या जल हमेशा गतिशील रहता है, यानी कि जो पानी होता है महासागर का वह गतिशील रहता है
उसमें जो है तरंगे हुई, ज्वार भाटा हुआ, या फिर जो महासागरीय धाराएं हैं या महासागरीय जल की जो 3 मुख्य गतियां होती हैं, बड़े से छोटे आकार के आधार पर जो है क्रमशः जो है 5 महासागर जो है वह हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर जो है वह पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो 1/3 भाग है वह जो है फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे जो गहरा भाग है यानी जो मैरियाना ग्रंथ है वह भी जो है इसी महासागर के अंदर जो है वो मौजूद है। प्रशांत महासागर जो है वो लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और जो उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। जो अटलांटिक महासागर है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महासागर है वह है। यह अंग्रेजी भाषा का जो एस अक्षर यानी कि जो एस अल्फ़ाबेट होता है उसके आकार का दिखाई देता है। इसके पश्चिमी किनारे पर जो है उत्तरी एवं जो दक्षिणी अमेरिका है वह स्थित है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका और अटलांटिक महासागर की तट रेखा जो है वो बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमितता एवं दंतुरित तट रेखा जो है वो प्राकृतिक जो पोतश्रेय हैं यानी कि जो पतनों के लिए आदर्श स्थिति जो है वह मानी जाती है। व्यापार की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर जो है ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम जो है वो किसी देश पर पड़ा है, यानी कि भारत से ही जो है वो हिंद महासागर का नाम पड़ा है। यह महासागर जो है वो लगभग त्रिभुजाकार का होता है। त्रिभुजाकार यानी कि जैसे त्रिभुज होती है उसी आकार का। इसके उत्तर में जो है वो एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में जो है वो ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर जो है वह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका जो महाद्वीप है अंटार्कटिका उससे जो है उत्तर की ओर 60 और जो दक्षिणी अक्षांश है उस तक फैला हुआ है। जो आर्कटिक महासागर हैं वह उत्तरी ध्रुव में जो है वृत्त में स्थित होते हैं तथा उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैले हुए हैं। यह प्रशांत महासागर जो है इसमें जो है वो छिछले जल वाले एक संकरा भाग जो है उससे यह जुड़ा हुआ है, जिसे बैरिक जनसंधि जो है उस नाम से जाना जाता है। यह जो है जो उत्तर अमेरिका की जो उत्तरी तट रेखा है उसे यूरेशिया से जो है वो घिरा हुआ है। उसके बाद जो है वह आता है वायुमंडल। हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों ओर जो है वो गैसें पाई जाती हैं और जो ये गैसें पाई जाती हैं यह एक आवरण बना लेती हैं जिसे वायुमंडल जो है वो कहा जाता है। वायु की एक पतली परत जो है वो इस ग्रह को जो है महत्वपूर्ण और जो एक अटूट भाग होता है वह है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल में जो है हम लोगों को सूर्य की कुछ जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे भी जो है वायुमंडल में एक ओजोन परत नाम से जो है एक परत पाई जाती है ओजोन नाम से। वह हमें जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे बचाती हैं। वायुमंडल जो है वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके जो घटक हैं जैसे तापमान एवं अन्य आधार पर 5 परतों में जो है इसे बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की जो सतह है उससे शुरू करते हैं। सौभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा जो बृहमंडल होता है वह। वायुमंडल जो है वायुमंडल के अंदर मुख्यतः जो है वो कई गैसें पाई जाती हैं जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है। वायुमंडल जो होता है वह जो कि साफ एवं जो शुष्क हवा है उसका 99% जो भाग होता है वह वायुमंडल का होता है। आयतन के अनुसार जो नाइट्रोजन है वह 78% और जो ऑक्सीजन है वह 21% तथा जो अन्य गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, उन सभी की मात्रा जो है वो 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, यानी हमारे जो है जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है
वो होती है, जबकि जो नाइट्रोजन है वह प्राणियों की वृद्धि के लिए जो है वो आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह जो है वो पृथ्वी द्वारा जो छोड़ी गई ऊष्मा होती है उसको अवशोषित जो है वो करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। ऊंचाई के साथ साथ जो वायुमंडल का घनत्व होता है उसमें भी भिन्नता जो है वो आती है। यह घनत्व जो है वो समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यह जो है वो तेज़ी के साथ घटता जाता है। हम यह भी जानते हैं कि जो पहाड़ों पर पर्वतारोही जाते हैं वह अपने साथ जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है उन्हें सांस लेने में कठिनाई जो है वो होने लगती है। जैसे जैसे हम जो है वो ऊपर की ओर जाते हैं तापमान जो है वो घटता जाता है। वायुमंडल जो है वो पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर अलग अलग जो है वह होता है। कुछ क्षेत्रों में जो है हमें अधिक दाब जो है वो महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्र जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जहाँ पर जो दाब होता है वह कम होता है। वायु और जो वायुमंडलीय दाब है वह जो है निम्न से हाई से जो है वो निम्न दाब की ओर जो है वह बहता है। यानी कि जो हवा होती है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो होता है उसकी तरफ मूव करती है। गतिशील वायु को जो है वो पवन कहा जाता है। जीवन मंडल क्या होता है? जीवन मंडल जो है उसके अंदर जो है जो जीव होते हैं वह जो है पाए जाते हैं। उनके जो जीवित रहने के लिए जितने भी आवश्यक घटक हैं वह भी जो है हमारी पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि हवा हुआ, जल हुआ, यह सब जो है वो हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। हमारी पृथ्वी पर जो है वो महाद्वीप हैं, महासागर हैं, यह सब जो है वो हमारी पृथ्वी पर ही जो है वो स्थित हैं। हम जो है पढ़ रहे थे कि जो हमारा वायुमंडल है उसके अंदर अनेक प्रकार की गैसें जो हैं वो मौजूद हैं, और जो स्थलमंडल है वह जो है जो हमारा वायुमंडल है यानी कि जो जीवमंडल है, जीवमंडल जो है वह स्थल, जल और जो हवा है उनके बीच में एक सीमित भाग जो होता है उसको जीवमंडल कहा जाता है। यह वह भाग होता है जहाँ जीवन मौजूद होता है। यहाँ जो है वो जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ जो होती हैं वह पाई जाती हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीव हुए, बैक्टीरिया हुए, उनसे लेकर जो बड़े स्तनधारी होते हैं उनका आकार जो है और आकार में जो है वो जीव पाए जाते हैं। मनुष्य सहित जो है वो सभी प्राणी जो है वो जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जो है वो जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के जो प्राणी हैं वह मुख्यतः रूप से जो है वो दो भागों में जो है, जैसे जंतु जगत एवं जो पादप जगत हैं उसके अंदर जो है वो विभक्त हैं। जंतु जगत में तो है वे आते हैं जो कि सांस लेते हैं, या फिर जैसे मनुष्य हुए या फिर जो जीव जंतु हुए। पादप जगत में जो है, पादप से शब्द से ही हम यह पता लगा सकते हैं, जैसे पादप यानी कि पौधे, इनमें जो है वो विभक्त किया गया है। पृथ्वी के जो ये तीनों भाग होते हैं यह परिमंडल में जो है वो पारस्परिक क्रिया एक दूसरे से करते रहते हैं। एक दूसरे को जो है किसी न किसी रूप में जो है ये सब प्रभावित करते रहते हैं। अगर उदाहरण के लिए हम देखें तो जो लकड़ी है वो खेतों के लिए वनों को काटा जाए तो इससे जो है वो ढलुआ भाग पर मिट्टी का जो कटाव होता है वह तेज़ी से होने लगता है। इसी प्रकार से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे भूकंप जैसे जो पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में जो सुनामी के कारण अंडमान एवं जो निकोबार द्वीप समूह है उसका कुछ भाग जो है वो पानी में डूब गया। झीलों तथा जो नदियां हैं उनमें दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल जो है वह मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। यह जल जो है वह एक दूसरे जीवों को जो है वो नुकसान भी पहुंचाता है।
जो उद्योग हैं वह तापीय विद्युत जो संयंत्र हैं तथा जो गाड़ियों को उत्सर्जित पदार्थ यानी कि जो वायु प्रदूषण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी का जो तापमान होता है उसमें भी वृद्धि होती रहती है। इसे हम भूमंडलीय तापमान जो है वह कहते हैं। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल और जो जलमंडल है इनके बीच में प्राकृतिक संतुलन का बना रहना जो है वह बहुत ही ज़रूरी होता है। पृथ्वी के जो संसाधन हैं वह सीमित एवं उपयोग की आवश्यकता जो है हम सभी को है। अब जो है हम जो इस लेसन के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन पर जो है वो चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि पृथ्वी के 4 प्रमुख जो परिमंडल हैं वह कौन कौन से हैं। जैसे हमने पढ़ा है वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल जो है इन सभी के बारे में जो है वो बातचीत हो रही है। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम यानी हमने पढ़े हैं 7 महाद्वीप, जैसे एशिया हुआ, यूरोप हुआ, आर्कटिक, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका। जो 7 महाद्वीप हैं उनके बारे में जो है वो पूछा जा रहा है। हमें 2 महाद्वीपों के नाम बताने हैं जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो स्थित हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो दक्षिणी अमेरिका और जो अंटार्कटिका है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम जैसा कि हमने पढ़ा था सौभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और जो बहिर्मंडल हैं उन परतों के बारे में जो है इस क्वेश्चन में हमें लिखना है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, यह क्वेश्चन तो जो है हमने आज के अध्याय में भी कवर किया है और जो पहले पढ़ा था उसके अंदर भी जो है वो कवर किया है। उत्तरी गोलार्ध और जो स्थलीय गोलार्ध है उसको क्यों कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध यानी कि देखो हमने पढ़ा था कि पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा, तो नीचे का जो हिस्सा है वह दक्षिणी गोलार्ध और जो ऊपर का हिस्सा है वह जो है वो उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो जो स्थलीय गोलार्ध होता है उसको जो है जो उत्तरी गोलार्ध जो होता है इसको स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है वो सागर कम है और जो स्थल है उसकी मात्रा अधिक है, इसलिए इसे स्थल गोलार्ध जो है वो कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जो जीवमंडल है वह क्यों आवश्यक है। जो जीवमंडल है उसके अंदर जो है वो जीवित रहने के लिए जो भी आवश्यक तत्व हैं वह मौजूद होते हैं। फिर जो है सही चिह्नित करने यानी कि जो टिक का निशान है वह लगाना है। कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। हमने पढ़ा था कि एशिया का जो रूस है जो कि क्षेत्रफल में सबसे अधिक है उसको, और जो यूरोप है उसको अलग करने का काम जो है वो यूराल पर्वत जो है वो करता है। यूराल पर्वत ऐसा करता है। जो उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका है वह किसके द्वारा जुड़े हुए हैं। हमने पढ़ा था कि जो दक्षिण अमेरिका और जो उत्तरी अमेरिका है वह पनामा स्थल संधि के द्वारा जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक जो प्रतिशत है वह सर्वाधिक किस गैस का है। नाइट्रोजन का 78% जो है हमने अभी अभी पढ़ा था। पृथ्वी का कौन सा भाग है जो ठोस चट्टानों से जो है वो बना हुआ है। जाहिर सी बात है जो जलमंडल है उसके अंदर जल और जो वायुमंडल है उसके अंदर गैसें। तो क्या हुआ, जो स्थल मंडल है वहीं जो है वो चट्टानों से बना हुआ होता है। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है। हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप जो है वह है। खाली स्थान भरने हैं। अब ये आपके लिए होमवर्क है। 2 क्वेश्चन जो हैं उनको मैंने सोल्व करा दिया है। जो तीसरा क्वेश्चन बचता है जो खाली स्थान भरने हैं इनको आप सभी जो है वो लेसन को रिवाइज करेंगे और इन सभी को जो है वो फिल करेंगे। तब तक जो है आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।